एक बच्चा जो कि 10th के अंदर फेल है उसका फाइनल रिजल्ट है, जो बच्चा 10वीं के अंदर फेल आ गया है उसका इस लिस्ट के अंदर नाम दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन स्कैम कर रहा है, डोमिसाइल स्कैम कर रहा है, वेटिंग लिस्ट हम दे नहीं रहे हैं। आप में से जो बच्चे पॉइंट से रहे हैं वो कहां पे फेल है, ये देखिए वो फेल कहां पे है। अगर वो फेल होते हैं तब मैं मानता हूं उनकी गलती है, लेकिन भाई वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वही मेडिकली फिट है, डॉक्यूमेंट उनके सही है और पढ़ने में बहुत सही है, तब उसने एग्जाम क्लियर किया है, भागने में बहुत सही, हर चीज में सही है, तो उस बच्चे का फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या वो दोबारा से प्रोसेस करेगा? क्या दोबारा से 2025 वाली भर्ती के अंदर दोबारा से वो बैठेगा, उतनी तैयारी वो दोबारा से करेगा? जहां पे ये 2026 की वैकेंसी दे रहे हैं वहां पे वेटिंग लिस्ट क्लियर करवा दीजिए भाई। एसएससी जीडी स्कैम, दोस्तों जैसे ही एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आया है तो आपको मैं बता दूं काफी बच्चे परेशान है, लगभग 80% बच्चे है ना इस चीज से परेशान है कि हाई कट ऑफ। दोस्तों आपको मैं क्लियर कर दूं एसएससी के अंदर स्कैम हुआ है। अब काफी काफी यूट्यूबर के पास इसका प्रूफ नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं लगभग 6 तरीके का स्कैम किया गया है इसके अंदर। जैसे आपको बता दूं एक स्कैम ऐसा है जो कि आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और दूसरा स्कैम जो ये है ये भी आपको मैं विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। नॉर्मलाइजेशन स्कैम होता है, जैसे अपने बिहार के अंदर देखा है तो वो नॉर्मलाइजेशन स्कैम किया जाता है, क्योंकि वो बाद की भर्ती इसके अंदर पहले से नॉर्मलाइजेशन स्कैम होता आया है, वो कैसे हो रहा है, और इसके साथ ही हाई कट ऑफ स्कैम भी होता है आपका। ये सभी तरीके के स्कैम है। अब दोस्तों बात ये आती है, बच्चे कह रहे हैं कि ये वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे भी बड़ा कारण है। दोस्तों आपको बता दूं एसएससी कभी भी अपनी बात पे नहीं रहा है। एसएससी को जो भी एक काम करता है, जैसे आपको मैं बता दूं भाई मैं आपके साथ हूं, आप जैसा जो सॉल्यूशन है वो हम निकालेंगे, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है अगर सभी एक साथ में मिले ना। जैसे आपने देखा बिहार पुलिस के अंदर, देख लीजिए बिहार के अंदर भाई नॉर्मलाइजेशन तक कैंसिल करवा दी, आपने देखा होगा खान सर ने नॉर्मलाइजेशन कैंसिल करवा दी। अगर अपनी बात पे कोई आ जाए ना, अगर सभी यूट्यूब वाले जैसे हमारे पास में आप सभी लोगों जैसे हम कहेंगे वैसे आप करोगे, अगर हम सभी एक हो जाते हैं भाई मैं तो आपके साथ में हूं। अगर काफी यूट्यूबर करते हैं ऐसा तो आप भी भाई उनको कमेंट बॉक्स में जो भी वो वीडियो डालें तो उनको बोलना। मेरे भी टच में भाई 4 यूट्यूबर है जिनके लाखों में सब्सक्राइबर, मैं उनको बोल दूंगा, जो मैं प्रूफ दूंगा वो उनको भेज दूंगा कि आप भी इसके ऊपर वीडियो बनाइए, ताकि भाई अदर जो यूट्यूबर है बड़े बड़े चैनल वाले वो भी थोड़े जागरूक हों। अब दोस्तों मैं क्या बात कर रहा था, जो ये है स्कैम वाला सिस्टम है, जैसे एसएससी कभी बात पे नहीं अड़ा है, तो आपको पता है एसएससी ना कभी कैलेंडर जारी नहीं करता था। पहले कभी कैलेंडर जारी नहीं करता था एसएससी। बाद में क्या हुआ, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था इसके ऊपर दिल्ली के अंदर कि हमें कैलेंडर दीजिए, हमें पता बताइए कि किस टाइम पे कौन सी भर्ती आएगी, उसका एग्जाम है। यानी कि कैलेंडर के अंदर क्या क्या बच्चों ने मांग की थी कि हमें भर्ती का पता दीजिए और हमें एग्जाम्स की जो डेट्स है, एग्जाम्स की जो डेट्स है वो हमें बताइए। तो एसएससी ने प्रोटेस्ट का सामना किया था, बच्चों के जो यूथ है इसका सामना किया था, तब जाके ये कैलेंडर देने लगे। अपनी तरफ से कैलेंडर नहीं दे रहा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, एसएससी ने कैलेंडर तब जारी किया था जब इसने प्रोटेस्ट का सामना किया। उसके बाद में भी एक चीज नहीं है, हर बार ये प्रोटेस्ट से ही मानता है, हर बार प्रोटेस्ट से मानता है भाई, आदत हो गई है। कैलेंडर के बाद में भाई ये कभी भी कट ऑफ जारी नहीं करता था, कट ऑफ कभी भी जारी नहीं करता था, प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा तब जाके ये कट ऑफ जारी करता है। आपने देखा होगा कि स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड आपको मिलता है एसएससी के अंदर, स्कोर कार्ड कभी स्कोर कार्ड नहीं देता था, रिजल्ट सीधा बस। बच्चों ने कहा कि हमें स्कोर कार्ड दीजिए, किस बच्चे का किस सेक्शन के अंदर कितने नंबर है। जैसे आपका जीडी है, जीडी के अंदर उस वो बच्चे करें हिंदी के अंदर मेरे कितने हैं, जीके के अंदर मेरे कितने हैं, मैथ के अंदर कितने हैं, रीजनिंग के अंदर कितने, इस तरीके से हमें डिटेल में स्कोर कार्ड दीजिए, और हमारा जो रॉ स्कोर कितना था और उसके साथ नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना था, तब जाके एसएससी अपने बात पे आया है। फिर ये जो स्कोर कार्ड देना इसने शुरू किया है। इतना ही नहीं, अभी और भी आपको मैं बता दूं, कट ऑफ हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, और ये कभी भी डिटेल रिजल्ट नहीं देता था, डिटेल में रिजल्ट नहीं देता था, सीधा रिजल्ट देता था, बच्चों को बताता था कि ऐसे ऐसे बच्चे सिलेक्शन है। तो अभी ये जो डिटेल में रिजल्ट मिलता है ना आपको, डिटेल्ड रिजल्ट, तो ये डिटेल रिजल्ट ही आपका जो है प्रोटेस्ट के कारण ये देने लगा है। ये 4 काम ये प्रोटेस्ट के बाद में ही माना है। अगर मान लीजिए कि हम प्रोटेस्ट करते हैं किसके लिए, वेटिंग लिस्ट के लिए। भाई मैं वेटिंग लिस्ट के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, वेटिंग लिस्ट के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको मैं अभी क्लियर कर दूं, काफी बच्चे जो नई भर्ती की तैयारी करें उनको बुरा लगेगा। भाई एक चीज देखिए, आप में से जो बच्चे पॉइंट से रहे हैं वो कहां पे फेल है,
ये देखिए वो फेल कहाँ पे है। अगर वो फेल होते हैं तब मैं मानता हूं उनकी गलती है, लेकिन भाई वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वही मेडिकली फिट है, डॉक्यूमेंट उनके सही है और पढ़ने में बहुत सही है, तब उसने एग्जाम क्लियर किया है, भागने में बहुत सही है, हर चीज में सही है, तो उस बच्चे का फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या वो दोबारा से ये प्रोसेस करेगा? क्या दोबारा से 2025 वाली भर्ती के अंदर दोबारा से वो बैठेगा, उसने उतनी तैयारी वो दोबारा से करेगा? तो इनको वेटिंग लिस्ट लानी चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें से लगभग मैं कहता हूं कि 10,000 की वेटिंग लिस्ट निकाल देना तो लगभग बच्चों का हो जाएगा, काफी बच्चों का हो जाएगा जो टॉप के स्टूडेंट हैं जिनका अभी सिलेक्शन होना है। क्योंकि भाई आप देख लीजिए अभी 39,000 वैकेंसी आई हुई है, तो ये 39,000 वैकेंसी थी, ये कैसे निकाली है? तो ये सभी जोड़ के इन्होंने निकाली है। अगर ये ऐसे कर दे कि वो वैकेंसी है उसको थोड़ा बाद में कर दे, क्योंकि डिपार्टमेंट में खाली पद तो होते रहते हैं, तो उसकी जगह भाई वेटिंग लिस्ट क्लियर करवा दे। भाई वेटिंग लिस्ट कह दे कि ये बच्चे टॉप के हैं, 10,000 बच्चे, 5,000 बच्चे वेटिंग में हैं, तो कम से कम उनको ये तो होगा कि हम वेटिंग में तो आए हैं। अब सीधा ही वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम पॉइंट से, भाई मैं कह रहा हूं ये पॉइंट से रह रहे हैं बच्चे, 0.03 इतने नंबर से रह रहे हैं। भाई ये क्या सिस्टम है देख लीजिए। एक स्कैम अब आपको बताता हूं कि वेटिंग लिस्ट के लिए तो कुछ हल करेंगे, इसके साथ ही मैं आपको स्कैम का बताता हूं स्कैम कैसे है। जैसे अगर आपको मैं प्रूफ दिखाता हूं इस चीज का, इसको कर देते हैं क्लियर। तो वेटिंग लिस्ट दोस्तों, जहां तक मेरा आइडिया है वेटिंग लिस्ट देनी चाहिए। अभी दोस्तों एसएससी स्कैम कैसे करता है, जैसे दो स्टूडेंट, आपको मैं अच्छे तरीके से समझाता हूं, भाई आपको स्कैम के बारे में पता होना चाहिए। जैसे दो स्टूडेंट हैं, इसने दे दिए, ठीक है, इसने दे दिए, वो पैसे दे दिए इसने और इसने नहीं दिए। इसके नंबर है 150, इसके नंबर है 150 और इसके भी नंबर है 150। कट ऑफ गई है 150, कट्टो मान लीजिए कि 152 गई है, कट्टो मान लीजिए 152 गई है, तो सिलेक्शन तो दोनों का नहीं होगा। तो स्कैम कैसे कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का सहारा ले रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के अंदर इसको 10 दे देंगे, 160, तो इस बच्चे का लिस्ट में नाम है। ये नॉर्मलाइजेशन भी स्कैम में शामिल है। नॉर्मलाइजेशन कर कौन रहा है? एसएससी तो खुद कर रहा है, और कौन कर रहा है? तो इस तरीके से ये भाई उन बच्चों को भी शामिल कर रहा है जो नॉर्मलाइजेशन के अंदर शामिल कर रहा है। आपने देखा होगा काफी ऐसे बच्चे हैं जिनका हार्डशिफ्ट के अंदर एग्जाम ही नहीं था, उनके भाई 25-25 प्लस नंबर है, भी किसी को पता ना चले, अंदर की बात है नॉर्मलाइजेशन के अंदर बढ़ा दो इस बच्चे के। अब नॉर्मलाइजेशन के अंदर किसको क्या पता है किसको 100 नंबर मिले हैं? किसी को पता है? किसी को कुछ नहीं पता। कौन अपना पर्सनल स्कोर कार्ड किसी को शेयर करेगा? कोई नहीं करेगा। अब दोस्तों और स्कैम क्या है, हाई कट्टो। तो हाई कट्टो का कारण भी कहीं ना कहीं ये है, जो बच्चे कहते हैं कंपटीशन बढ़ गया है, ये बढ़ गया वो बढ़ गया, तो भाई मान लेते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया, लेकिन इतना ही क्या बढ़ गया भाई, 160 प्लस कट ऑफ जा रही है। भाई ये भी तो देखिए ना, इतनी थोड़ी कट ऑफ होगी। उसके बाद में नॉर्मल ये हो गया आपका डोमिसाइल स्कैम है। जो आपको मैं एसएससी का एक स्कैम बता रहा हूँ वो क्या है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ, भाई आपकी आंखें खुल जाएगी। एक बच्चा जो कि 10th के अंदर फेल है, उसका फाइनल रिजल्ट है। जो बच्चा 10वीं के अंदर फेल आ गया है उसका इस लिस्ट के अंदर नाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एसएससी इस धांधली के अंदर शामिल है। नॉर्मलाइजेशन स्कैम कर रहा है, डोमिसाइल स्कैम कर रहा है, वेटिंग लिस्ट हम दे नहीं रहे हैं, कुछ हम करना नहीं है, हाई कटो का स्कैम हो रहा है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं धांधली का ही प्रतीक है। तो आपको मैं वो प्रूफ दिखा देता हूं क्या है। जैसे आप साइड में देख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, वहां पे जाकर आप देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। साइड में सबसे पहले देख लीजिए लिस्ट है, जिसके अंदर सयान बराई ये बच्चे का नाम है। ये बच्चा सिलेक्टेड है अभी, मुकंदा बराई ये इसके पिता का नाम है। अभी इसका जो जो मार्कशीट है ये देख लीजिए, भी मार्कशीट क्या है। मार्कशीट के बिल्कुल नीचे देखिए जो सर्कल किया गया है, आपको अभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको बता दूं जो सर्कल में किया गया है उसके अंदर डायरेक्ट लिखा गया है बड़े बड़े अक्षरों में फेल्ड, यानी कि ये 10th क्लास के अंदर ये बच्चा फेल है, हायर सेकेंडरी है, +2 के अंदर ये बच्चा फेल है, और इसने ये डोमिसाइल ये अपना लगाया था और इसको पास करके इसका लिस्ट में नाम दे दिया गया। और इस बच्चे का ऊपर भी नाम दे सकते हो, शान बराई, यानी कि ये बच्चा कहीं ना कहीं इस स्कैम के अंदर ये भी शामिल है। अब दोस्तों डोमिसाइल का स्कैम भी आपके सामने है कि सीआईएसएफ के अंदर में प्रशिक्षु पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, ये तो चलो सामने आ गया, लेकिन ये तो एक सामने आया है। एमटीएस के अंदर देख लीजिए, भी सामने आ गया, सारा सिस्टम खुल के इनके सामने आ गया, लेकिन किया क्या, उनको गिरफ्तार कर लिया, 2 दिन गिरफ्तार रहते हैं, बाद में इनको छोड़ देते हैं कि भाई इनको छोड़ दीजिए, आगे की भर्तियां आ रही है, लीक कैसे करवाएंगे, अगर ये अंदर रहेंगे तो लीक कौन करवाएगा, हमारा खजाना कैसे भरेगा। तो ये कहीं ना कहीं भाई इनका धांधली का प्रतीक है। मैं तो डायरेक्ट कहना चाहता हूं कि एसएससी इस स्कैम के अंदर शामिल है।
जो होगा देखा जाएगा भाई, मैं तो सीधा कह रहा हूं। अभी आप देख लीजिए, हाई कट ऑफ है, ये जो पूरे स्कैम मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए हैं। अगर आप अब साथ देते हो तो भाई वेटिंग लिस्ट के लिए कुछ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम जो ट्विटर कैंपेनर ने ये चला सकते हैं। जैसे सीजीएल का चला हुआ है भाई, हर रोज सीजीएल वाले लड़के एकजुट है, मैं रोज देख रहा हूं, तो उसके ऊपर मैं देख रहा हूं कि मैं भी उनका साथ दूं वीडियो डाल के। तो ये बच्चे रोज 10 बजे वो ट्विटर करते हैं, ट्विटर के अंदर शामिल होते हैं, ट्विटर कैंपेन के अंदर। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एकजुटता है। अगर आप एकजुट होते हैं तो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। जो नए बच्चे ना वो भी सुन लेना, वो भी सुन लेना, तुम्हारा भी एक दिन ऐसा हो सकता है, भगवान ना करे अगर हो जाए, तुम्हारा एक पॉइंट से कुछ रह जाए तो भाई आप क्या कर लोगे। तो वेटिंग लिस्ट कहीं ना कहीं इस चीज का सारा है। जहां पे ये 2026 की वैकेंसी दे रहे हैं, वहां पे वेटिंग लिस्ट क्लियर करवा दीजिए भाई। जो बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, अभी काफी बच्चे इसके अंदर ओवर एज हो गए हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? वो क्या दोबारा से तैयारी करेंगे या फिर किसी मजदूरी का काम करेंगे? तो एसएससी को भाई ये चीजें सोचनी चाहिए। कहीं ना कहीं भाई मेरा ये पक्ष है कि भाई एसएससी का ये स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। वेटिंग लिस्ट इनको जारी करनी चाहिए। बस एक ही हम चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी कर दे, और चाहे कुछ नहीं भी, चलो हो गया सो हो गया, चलो करवाते हो आप, सेटिंग करवाते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें वेटिंग लिस्ट चाहिए। वेटिंग लिस्ट क्लियर करवा दो कि 5-10 हजार बच्चों का कुछ ना कुछ तो क्लियर होगा। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, ट्विटर कैंपेन करना चाहिए। आप #SSC स्कैम लिख सकते हो, नहीं नहीं हैशटैग ऐसे लिखिए, जैसे #SSC GD वेटिंग वेटिंग लिस्ट, स्पेस नहीं देना बीच में, ऐसे #SSC GD वेटिंग लिस्ट, ऐसे आप हैशटैग करना है। अब इसके अंदर वो नहीं लिखना आपको 2025 23 25 26 तारीख, वो नहीं लिखना है, सीधा ऐसे लिखे ताकि आगे वाली भर्ती तक ये हमारा हैशटैग चलता रहे। तो ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे हमारे साथ में हैं। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने दी है। अब यहाँ तक आप हमारे साथ हैं तो बता देना, अदरवाइज भाई आपकी आपकी मर्जी है, आपकी मस्ती है, जो है आप मान सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।